वादियों में सुबह की अजान की कई मुकद्दस आवाजें गूंज रही थीं। सुल्तान अय्यूबी ने गुस्ल किया, अपनी तलवार न्याम से निकाली, उसकी चमक और धार देखी और जज्बात अचानक उबल पड़े। उसने तलवार दोनों हाथों पर रखी, किबला रू होकर हाथ उठाए, आंखें बंद करके उसने खुदा को पुकारा। खुदाए अज़्ज़ा वजल, तेरी खुशनूदी इसमें है कि मुझे शिकस्त दे तो मैं इस जिल्लत के लिए तैयार हूँ। फतह दे तो तेरी ज़ात बारी का शुक्र अदा करूंगा। आज मैं तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के खिलाफ लड़ रहा हूँ। अगर ये गुनाह है तो मुझे इशारा दे कि मैं अपनी तलवार अपने पेट में उतार दूं। मैं उन बच्चियों की रूह की पुकार पर आया हूँ जिनकी इस्मतें सिर्फ इसलिए लुट गई हैं कि वो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से थी। मुझे तेरे वो बेबस बंदे पुकार रहे हैं जो मुसलमान होने की वजह से कुफ्फार के जुल्म व तशद्दुद का निशाना बने हुए हैं। मैं तेरे अजीम मजहब की अजमत और इस्मत की हिफाजत के लिए सहराओं, जंगलों और पहाड़ों में भटकता फिर रहा हूँ। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सच्चे रब्बे जुल जलाल, मैं आपके क़िबला अव्वल को आज़ाद कराने चला था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मेरे रास्ते में आ गई है। मुझे इशारा दो कि उनका खून बहाना मुझ पर हलाल है या नहीं। मैं गुमराह तो नहीं हो गया। मुझे अपने नूर की रोशनी दिखा दे। अगर मैं हक पर हूँ तो हिम्मत और इस्तिक़लाल अता फरमा। उसने सर झुका लिया और बहुत देर इसी हालत में खड़ा रहा। फिर अचानक तलवार न्याम में डाल ली और बाहर निकल गया। उसके कदमों में कुछ और ही शान थी। वो उस जगह चला जा रहा था जहां उसके मरकज और आला कमान के कमांडर और दीगर अफराद बाजमात नमाज पढ़ा करते थे। जमात खड़ी हो रही थी। वो पिछली सफ में खड़ा हो गया। उसकी एक तरफ उसका बावर्ची और दूसरी तरफ उसके किसी कमानदार का अर्दिली खड़ा था। नमाज से फारिग होकर सुल्तान अय्यूबी कुरून हमात की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे बारी बारी 4 कासिद मिले और जबानी पैगाम दिए। ये देखभाल की पार्टियों के कासिद थे जो हर्रान, हलब और मूसल की मुश्तरिका फौजों की नक्लो हरकत और सरगर्मियों की खबरें लाए थे। ये सिलसिला दिन रात चलता रहता था। सुल्तान अय्यूबी ने कासिदों को रुखसत कर दिया। उसके साथ सालार शमसुद्दीन था। उसके भाई सालार शादबख्त को उसने किसी और तरफ मुतय्यन कर दिया था। शमसुद्दीन ने पूछा, दुश्मन के मुताल्लिक जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है? क्या हम इतनी थोड़ी फौज से इतने बड़े लश्कर का मुकाबला कर सकेंगे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, मेरे लिए ये कोई मसला नहीं कि दुश्मन कितना लश्कर लाया है और मेरे पास क्या है। मैं परेशान इस पर हूं कि दुश्मन हमला क्यों नहीं करता। मेरे उन मुसलमान भाइयों के पास सलीबी जासूस हैं। क्या सलीबी इतने अनाड़ी हो गए हैं कि उन्हें ये भी मालूम नहीं हो सका कि मिस्र से मेरी कुमक आ रही है और मैं कुमक के बगैर नहीं लड़ सकता। अगर दुश्मन सरगर्म होता तो मेरे तमाम मसले हल हो जाते। दुश्मन का यूं आके बैठ जाना और मुझे इतना वक्त दे देना कि मैं कुमक हासिल कर लूं, उसे ठिकाने भी लगा लूं, तमाम तर फौज के घोड़ों को पानी पिलाकर पानी का जखीरा भी कर लूं, मेरे लिए परेशान कुन है। मुझे खदशा है कि दुश्मन कोई ऐसी चाल चलेगा जो कभी मेरे दिमाग में नहीं आई। ये लोग खेल तमाशे के लिए तो नहीं आए। शमसुद्दीन ने कहा, जहां तक मैं इन लोगों को जानता हूं इनके पेश नजर कोई ऐसी चाल नहीं। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। खुदा ने उनके दिमागों पर मोहर सब्त कर दी है, क्योंकि वो बातिल की अंगेख्त और मदद से हक के खिलाफ लड़ने आए हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैं किसी गहरी और खतरनाक चाल का खदशा महसूस नहीं कर रहा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, शम्स भाई, मुझे भी अल्लाह पर ही भरोसा है, लेकिन मैं जज्बात और फलसफे की बजाय हकीकत को देखा करता हूँ। हकीकत पर बातिल ने भी कई बार फतह पाई है, क्योंकि हक वाले अल्लाह के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठ गए हैं। हक खून और जान की कुर्बानी मांगता है। अगर हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो हक की फतह होगी। बातिल में जो कुव्वत है उसका मुकाबला हमें मैदान में करना है। हमें हकाइक पर नजर रखनी है, अपनी पूरी सलाहियतें और जिस्म की तमाम तर ताकत इस्तेमाल करनी है। उसके बाद के नताइज अल्लाह पर छोड़ दो। अपने आप को खुश फहमियों में मुब्तला न करो। वो घोड़े से उतरा। सालार शमसुद्दीन, 2 और मुशीर और मुहाफिज जो उसके साथ थे घोड़ों से उतरे। सुल्तान अय्यूबी शमसुद्दीन और दोनों मुशीरों को एक बुलंद चट्टान पर ले गया। उनके सामने चट्टानों में घिरा हुआ वसी मैदान था जो सींगों की शक्ल की चट्टानों से आगे फैलता चला गया था। इस तरफ जहां सुल्तान अय्यूबी खड़ा था, दोनों चट्टानें आगे पीछे थीं। उनके दरमियान वादी या गली थी जो मैदान में खुलती थी। ये घूम फिर कर उस तरफ बाहर निकल जाती थी। मैदान में चट्टानों के साथ साथ सैकड़ों छोटे बड़े खेमे खड़े थे। एक तरफ उस फौज के घोड़े बंधे हुए थे जो खेमों में थी। सिपाही घूम फिर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो धूप में लेटे हुए या सोए हुए थे। उन्हें देखकर मालूम होता था जैसे उन्हें मालूम ही नहीं कि उन पर एक बहुत बड़ा लश्कर किसी भी वक्त हमला करने के लिए उनके सर पर बैठा है।
اگر وہ جنگی تیاری میں ہوتے تو ان کے خیمے کھڑے رہنے کی بجائے لپٹے ہوئے کہیں اور رکھے ہوئے ہوتے اور ان کے گھوڑوں پر زینے کسی ہوئی ہوتی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ان دستوں کے سالاروں اور کمانڈروں کو میں نے جو ہدایات دی ہیں وہ تم تینوں ایک بار پھر سن لو۔ ہو سکتا ہے میں تم سے پہلے مارا جاؤں اور جنگ شروع ہوتے ہی مارا جاؤں۔ میرے بعد میدان کی ذمہ داریاں تم سنبھالو گے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ خیمے لگے رہنے دو، گھوڑے زینوں کے بغیر بندھے رہنے دو، فراغت کی حالت میں گھومو پھرو اور ادھر ادھر بیٹھے اور لیٹے رہو، لیکن خیموں میں اپنے ہتھیار اور گھوڑوں کی زینے تیار رکھو۔ دشمن کے جاسوس تمہیں دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ تاثر دو کہ تمہیں دشمن کی کوئی خبر نہیں۔ جب دشمن کا لشکر آئے تو گھبراہٹ کا مظاہرہ کرو، ہتھیار اٹھا لو، خیمے پھر بھی کھڑے رہنے دینا، آگے بڑھ کر مقابلہ نہ کرنا۔ دشمن اوپر چڑھائے تو لڑتے ہوئے اتنی تیزی سے پیچھے ہٹنا کہ دشمن کے حملہ آور دستے تمہارے ساتھ ہی ان چٹانوں کے گھیرے میں آ جائیں۔ دشمن کو پسپائی کا تاثر دو۔ سلطان ایوبی نے دو متوازی چٹانوں کے درمیان گلی کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے ان دستوں کو بتا دیا ہے کہ اس گلی میں آ کر پیچھے کو نکل جائیں، انہیں جہاں اکٹھا ہونا ہے وہ جگہ بھی انہیں بتا دی ہے۔ اس نے وہ جگہ اپنے رفیقوں کو بتا کر کہا، ان دستوں کو دشمن کے عقب میں جانا ہوگا۔ ان چٹانوں پر میں نے دشمن کے استقبال کا جو بندوبست کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، ہمیں یہاں کوئی علاقہ اور کوئی قلعہ فتح نہیں کرنا، ہمیں دشمن کو بے بس اور بیکار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمن کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر حالات کا تقاضا یہی ہے، میں انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے احکام جاری کر دیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو زندہ پکڑو اور جنگی قیدی بناؤ۔ میں انہیں تلوار سے زیر کر کے اخلاق سے ذہن نشین کراؤں گا کہ تم مسلمان سپاہی ہو اور تمہارے بادشاہ تمہارے مذہب کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ سالار شمس الدین نے کہا، کسی قوم کو مارنا ہو تو اس میں خانہ جنگی کرا دو۔ صلیبیوں نے کامیابی سے یہ حربہ استعمال کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مسلمان قوم کی مثال بارود کی سی ہے۔ یہ قوم جذباتی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بارود کے اس ڈھیر میں کہیں سے بھی چنگاری آن گرے، یہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ یہ چنگاری مسجد کے امام سے ملے یا عیش پرست حکمران سے یا دشمن ہمارے ہی بھائیوں کے ہاتھوں یہ چنگاری پھینکے، جذبات بارود کی طرح پھٹتے ہیں۔ اگر قوم کی یہ کمزوری جڑ پکڑ گئی تو قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ قوم اگر زندہ رہی تو کفار اسے دھڑوں میں تقسیم کر کے لڑاتے رہیں گے اور قوم کے سربراہ حکمرانی کے نشے اور لالچ میں آپس میں لڑتے رہیں گے۔ یہ جو 3 فوجیں اپنی ہی قوم کے خلاف یلغار کر کے آئی ہیں، ان کے سربراہ اکٹھے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ فریب دے کر سلطنت اسلامیہ کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے دماغوں سے بادشاہی کا کیڑا نکال کر قوم کو راہ راست پر لانے کی فکر میں ہوں۔ میرے پیش نظر اسلام کا تحفظ اور فروغ ہے۔ قرون حماد سے تھوڑی ہی دور حران کا قلعہ دار گمشتگین، جس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، اپنے سالاروں اور چھوٹے بڑے کمانڈروں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کو شکست دے سکتا ہے۔ وہ جب تمہارے سامنے آئے گا تو لومڑی کی ساری چالیں بھول جائے گا۔ وہ ہم میں سے نہیں، وہ کرد ہے۔ تم پکے مسلمان ہو، دیندار اور پرہیزگار ہو۔ وہ صرف نام کا مسلمان ہے، مکار اور عیار ہے۔ وہ یہاں اپنی سلطنت قائم کر کے اس کا بادشاہ بننے کی کوشش میں ہے۔ میں تمہیں اس کی جنگی کیفیت بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور وہ پہاڑیوں میں گھرا بیٹھا ہے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے جاسوسوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس کی فوج خیموں میں آرام کر رہی ہے اور اس کے گھوڑے بھی تیاری کی حالت میں نہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اسے یقین ہے کہ اسے ہم شکست نہیں دے سکتے، دوسری یہ کہ اسے یہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ وہ شاید صلح کے لیے ہمارے پاس ایلچی بھی بھیجے۔ اب ہم اس کے ساتھ کوئی صلح یا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وہ اب ہمارا قیدی ہے۔ اگر زندہ ہمارے ہاتھ نہ آیا تو میں تمہیں اس کی لاش دکھاؤں گا۔ اپنے سپاہیوں سے کہہ دو کہ صلاح الدین ایوبی امام مہدی یا پیغمبر نہیں اور اس کی فوج میں کوئی جن بھوت نہیں۔ ہم اس کی فوج کو بے خبری میں جا پکڑیں گے۔ اپنے سامعین کو اشتعال دلا کر ان کا حوصلہ بڑھا کر اس نے انہیں رخصت کر دیا اور اپنے ان خیموں میں چلا گیا جنہوں نے جنگل میں منگل بنا رکھا تھا۔ اس کا اپنا خیمہ بہت بڑا تھا جس کے اندر قالین بچھے ہوئے تھے اور بیش قیمت پلنگ تھا۔ شراب کی سراہی اور نہایت دلکش پیالے رکھے تھے۔ اندر سے کسی محل کا کمرہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی اور خیمے تھے جو فوجی خیموں سے مختلف اور خوبصورت تھے۔ ان میں حرم کی لڑکیاں اور ناچنے گانے والیاں رہتی تھیں۔ خیموں سے دور دور پہرے دار کھڑے تھے۔ گمشتگین کے خیمے کے باہر 9 آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر گمشتگین تیز چل پڑا اور قریب جا کر انہیں اندر چلنے کو کہا۔ اندر جاتے ہی لڑکیوں کی ایک قطار ہاتھوں میں تشتریاں اٹھائے خیمے میں داخل ہوئی۔ کھانا چن دیا گیا اور شراب کی سراہیاں بھی آ گئیں۔
गुमश्तगीन इन 9 आदमियों के साथ खाने पर बैठ गया। ये 9 आदमी खाने पर टूट पड़े। उन्होंने भुने हुए गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े हाथों में लेकर मुर्दार खोर दरिंदों की तरह खाने शुरू कर दिए। साथ साथ वो शराब पानी की तरह पी रहे थे। उनकी आंखें लाल सुर्ख थीं, जिनसे वो वहशी और खूंखार लगते थे। 3-4 खूबसूरत लड़कियां उनके प्याले शराब से भरती जा रही थीं और ये वहशी कभी किसी लड़की के बिखरे हुए बालों पर हाथ फेरते, कभी उनके उरियां बाजू को पकड़कर उन पर अपने गाल रगड़ते। खाना और छेड़खानी चलती रही। गुमश्तगीन उनकी हरकतें और खाने का अंदाज देखकर मुस्कुराता रहा, मगर उसकी मुस्कुराहट बताती थी कि वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है और उसे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं। खाने पीने से फारिग होकर गुमश्तगीन ने लड़कियों को बाहर भेज दिया और उन 9 आदमियों के साथ कुछ देर गपशप लगाकर कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सलाहुद्दीन की तरफ रुखसत कर दूं। अब के बार खाली नहीं जाना चाहिए। एक आदमी ने कहा, अगर आप हमें रोक न लेते तो अब तक आप ये खुशखबरी सुन चुके होते कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कत्ल हो गया है और कातिल मालूम नहीं कौन थे। ये हसन बिन सबाह के वही 9 फिदाई थे जिन्हें उनके मुर्शद शेख सन्नान ने त्रिपोली से सुल्तान अय्यूबी के कत्ल के लिए भेजा था। ये मुंतखब अफराद थे जो बज़ाहिर इंसान थे लेकिन खसलत के दरिंदे थे। उन्होंने अपने अपने दाएं हाथ की दरमियानी उंगली से खून के 10-10 कतरे निकालकर मुकद्दस प्याले में गिराए। उन पर शराब और हशीश डाली और तीनों चीजें मिलाकर हर एक ने एक एक घूंट पिया और अपने मखसूस अल्फाज में हल्फ उठाया कि वो सुल्तान अय्यूबी को कत्ल करेंगे या जिंदा नहीं रहेंगे। शेख सन्नान ने उन्हें तारिकुद्दुनिया सूफियों के लिबास में, हाथों में तस्बीहें और गले में कुरान लटकाकर इस हिदायत के साथ रवाना किया था कि वो सुल्तान अय्यूबी तक रसाई हासिल करें और उसके सामने ये मसला रखें कि मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए और वो सालिस बनकर आपस में टकराने वाले मुसलमान उमरा का सुलहनामा कराएंगे। इस तरह तन्हाई में ये सुल्तान अय्यूबी को कत्ल कर देंगे। शेख सन्नान ने तरीका अच्छा सोचा था। सुल्तान अय्यूबी मजहबी पेशवाओं को एहतराम से अपने पास बिठाने और उनकी बात तवज्जो से सुनने का आदी था। उसकी दूसरी कमजोरी ये थी कि वो चाहता ही यही था कि कोई दरमियान में आकर मुखालिफिन के साथ उसका समझौता करा दे ताकि मुसलमान मुसलमान के हाथों कत्ल न हो, वरना सलीबियों को जंगी तैयारियों का और हमला करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने का मौका मिल जाएगा। उसने हलब वगैरह में अपने एलची भेजे भी थे जो तौहीन आमेज जवाब लाए थे। अब 9 सूफी मनुष्य चुगों में खंजर और तलवारें छुपाए उसकी ख्वाहिश पूरी करने का धोखा लेकर आ रहे थे। वो उसे आसानी से कत्ल कर सकते थे। त्रिपोली से वो रवाना हुए और हर्रान पहुंचे। गुमश्तगीन को उसके सलीबी मुशीरों ने बताया था कि ये सुल्तान अय्यूबी को कत्ल करने जा रहे हैं। उसने उनसे कत्ल का तरीका सुना तो उसे मुस्तरद करके उन्हें अपने पास शाही मेहमानों की हैसियत से रोक लिया और सलीबी मुशीरों से कहा कि वो सुल्तान अय्यूबी पर हमला करने जा रहा है। इन 9 फिदाइयों को वो अपने साथ ले जाएगा और मौजू मौके पर और किसी बेहतर तरीके से सुल्तान अय्यूबी को कत्ल कराएगा। चुनाचे वो उन्हें अपने साथ महाज पर ले आया। अब गुमश्तगीन ने मैदान जंग में उनके लिए मौका पैदा कर लिया और उनका बहरूप भी तैयार कर लिया। उसने खाने से फारिग होकर उन्हें कहा, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का क्या तरीका सोचा है। तुमने सूफियों का जो रूप धारा है वो शक पैदा कर सकता है। अय्यूबी की नजर बड़ी गहरी है। उस पर पहले 4-5 कातिलाना हमले हो चुके हैं। वो और ज्यादा मोहतात हो गया है। उसके साथ 2 बड़े ही तजुर्बाकार सुराग रसा हैं, एक अली बिन सुफियान और दूसरा हसन बिन अब्दुल्ला। वो एक नजर में इंसान को भांप लेते हैं। हमारे जासूसों की इत्तला के मुताबिक इस वक्त हसन बिन अब्दुल्ला उसके साथ है और अली बिन सुफियान काहिरा में है। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कोई अजनबी मिलने जाता है तो 2-3 सालार और हसन बिन अब्दुल्ला उसकी बड़ी गहरी छानबीन करते हैं। उन्हें शक हो तो उसकी तलाशी भी लेते हैं। अय्यूबी या हसन बिन अब्दुल्ला को ये ख्याल आ सकता है कि ये चपकलिश तो कई महीनों से चल रही है, तुम्हें सुलहनामे का ख्याल आज कैसे आया है। अय्यूबी ये भी पूछ सकता है कि तुम कहाँ के मजहबी पेशवा हो, और वो कोई ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसका तुम लोग जवाब न दे सको या ऐसा जवाब दो जो तुम्हें बेनकाब कर दे। वो खुद आलिम है। मजहब और तारीख का उसका गहरा मुताला है। इसके अलावा तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियों के सिवा सूफियों वाली कोई निशानी नहीं। तुम में से 4 की दाढ़ियां अभी छोटी हैं, जिनसे पता चलता है कि 1 महीने से बढ़ाई गई हैं। तुम्हारी आंखों में हशीश और शराब का नशा चढ़ा हुआ है। मुझे इन चेहरों पर पाकीज़गी का शायबा तक नजर नहीं आता। इन 9 में से किसी ने भी बुरा न माना। उनके सरगना ने कहा, मुझे आपकी हर एक बात से इत्तेफाक है। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमें सूफी या इमाम समझकर इज्जत से अपने खैमे में बिठा लिया और कुछ खाने पीने के लिए हमारे आगे रख दिया तो मेरे ये दोस्त टूट पड़ेंगे। हम में से किसी को भी इल्म नहीं कि इमाम और खतीब खाते कैसे हैं। आपने क्या तरीका सोचा है? गुमश्तगीन ने कहा, निहायत सहल और बेखतर।
मैं तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी के रजाकार मुहाफिज बनाकर कुरून हमात भेज रहा हूँ। उसके मुहाफिज गहरी छानबीन के बाद मुंतखब किए जाते हैं। उनके खानदानों की भी जांच पड़ताल होती है, इसलिए ये नामुमकिन है कि तुम जाते ही उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाओगे। मैंने एक तरीका सोचा है जो मुझे उम्मीद है कामयाब होगा। जासूसों ने बताया है कि दमिश्क के लोगों में हमारे खिलाफ और सलाहुद्दीन अय्यूबी के हक में इतना जोशो खरोश और जज्बा पाया जाता है कि वो रजाकाराना तौर पर महाज पर आ रहे हैं। वहां जिसे देखो तेगजनी और तीरंदाजी की मशक कर रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि अय्यूबी उन रजाकारों को बाकायदा फौज में तो नहीं रखता, दूसरे कामों के लिए रख लेता है। मैं इस फजा से फायदा उठा रहा हूँ। उसने अलग रखा हुआ लकड़ी का एक बक्स खोला, उसमें कपड़े थे। उसने फिदाइयों से कहा, तुम सब ये लिबास पहन कर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाओगे। ये उसके मुहाफिज दस्ते का मखसूस लिबास है। तुम में से एक आदमी के हाथ में अय्यूबी का झंडा होगा, बाकी 8 की बर्छियों के साथ उसकी फौज की झंडियां होगी। तुम सीधे अय्यूबी के पास जाओगे, तुम्हें रोक लिया जाएगा, उस तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तुम जोश और जज्बात से कहना कि हम रजाकार हैं और दमिश्क से सुल्तान अय्यूबी की हिफाजत के लिए आए हैं। यह भी कहना कि हमने बड़ी मोहब्बत से मुहाफिज दस्ते का लिबास सिलवाया और दिल में सुल्तान की अकीदत लेकर आ रहे हैं। हमें सुल्तान के इर्द गिर्द पहरे पर लगाया जाए या हमें जांबाज दस्ते में शामिल किया जाए, हम वापस नहीं जाएंगे। तुम्हें सलाहुद्दीन तक जाने नहीं देंगे। तुम जिद करना और कहना कि हम इतनी दूर से अकीदत और जज्बात से आए हैं, हम सुल्तान से मिले बगैर वापस नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो जज्बे की बहुत कदर करता है। तुमसे जरूर मिलेगा। बर्छियां तुम्हारे हाथों में होंगी। अगर वो बाहर हुआ तो घोड़ों से उतरना नहीं, करीब जाकर घोड़ों को एड़ लगा देना और उसका जिस्म बर्छियों से छलनी करके निकलने की कोशिश करना। तुम सब ने जान की बाजी लगाने का हल्फ उठाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सब निकल आओगे। मुझे पूरी तवक्को है कि अपने सुल्तान को जख्मी हालत में देखकर मुहाफिजों में अफरा तफरी मच जाएगी। पेशतर इसके कि वो समझ पाएं कि ये क्या हुआ है, तुम उनके तीरों की जद से निकल आओगे। मैं तुम्हें अरब की उस नस्ल के घोड़े दे रहा हूं जिनके ताकुब में हवा भी नहीं पहुंच सकती। फिदाई कातिलों के सरगना ने कहा, तरीका बहुत अच्छा है। हमारे वो साथी बदबख्त, अनाड़ी और बुज़दिल थे जो उसे सोते वक्त भी कत्ल न कर सके। उसी के हाथों मारे गए और जो जिंदा रहे वो पकड़े गए। अब हम जा रहे हैं। अगर उसका सर काट कर न ला सके तो आप ये खबर जरूर सुनेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कत्ल हो गया है। एक फिदाई ने हरम की लड़कियों के खैमों की तरफ इशारा करके और शैतानी मुस्कुराहट से कहा, और अगर हम उसे कत्ल कर आए तो। गुमश्तगीन शैतान की मुस्कुराहटों को अच्छी तरह समझता था। उसने ऐसी ही मुस्कुराहट से कहा, तुम में से जो जिंदा आएंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करके आएंगे, उन्हें मैं एक एक खैमे में दाखिल करा दूंगा। तुम्हें जो इनाम सलीबी देंगे उससे इतने ज्यादा ज़र्रो जवाहिरात मैं दूंगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे। और तुम में से जो आदमी सलाहुद्दीन अय्यूबी का सर काट कर लाएगा उसे उसकी पसंद की 2 लड़कियां हमेशा के लिए दे दूंगा। फिदाइयों ने वैश्यों की तरह चीख चीख कर कह लगाने शुरू कर दिए। गुमश्तगीन ने बड़ी मुश्किल से उन्हें खामोश किया और कहा, आओ तुम्हें वो रास्ता बता दूं जो दमिश्क से कुरून की तरफ आता है। तुम यहां से दूर का चक्कर काट कर दमिश्क के रास्ते पर पहुंचोगे, लेकिन ख्याल रखना रास्ते में कोई भी पूछे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो तो यही बताना कि तुम दमिश्क से आए हो और महाज पर जा रहे हो। रास्ते में तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस और छापामार मिलेंगे। तुम्हें आज ही रात रवाना होना है। एक फिदाई ने पूछा, आज ही रात? कल दिन को न जाएं? गुमश्तगीन ने कहा, इतना वक्त नहीं, तुम्हारा चक्कर बहुत लंबा है। 2 दिनों के बाद मंजिल पर पहुंचोगे। घोड़ों को आराम देते जाना, वरना थके हुए घोड़ों से वहां से भाग निकलना दुश्वार हो जाएगा। गुमश्तगीन ने बक्स से कपड़े निकालकर उन्हें कहा कि यहीं पहन लो। उसने दरबान से कहा कि वो 9 घोड़े ले आओ जो मैंने अलग करवा रखे हैं। आधी रात के बाद 9 घुड़सवार गुमश्तगीन के कैंप से दूर उस समत जा रहे थे जिधर दमिश्क से कुरून हमात को रास्ता जाता था। अगले घुड़सवार के पास सुल्तान अय्यूबी का झंडा था और बाकी 8 की बर्छियों की अन्नियों के साथ छोटी छोटी झंडियां थीं। उसी रोज जिस वक्त गुमश्तगीन अपने सालारों और कमांडरों को इश्तियाल अंगेज तकरीर से जोश दिला रहा था, सैफुद्दीन और हलब की फौजें भी ऐसी ही इश्तियाल अंगेज तकरीरें सुन रही थीं। हलब का एक सालार घोड़े पर सवार अपनी फौज से कह रहा था, ये वही सलाहुद्दीन है जिसने हलब का मुहासरा किया था। तुमने इसी सलाहुद्दीन को और इसकी इसी फौज को हलब से भगाया था। रब्बे काबा की कसम, ये रिवायत झूठी है कि सलाहुद्दीन जिस किले और जिस शहर को मुहासरे में लेता है उसे फतह करके दम लेता है। वो हलब के मुहासरे में क्यों कामयाब नहीं हुआ था? उसने मुहासरा उठा क्यों लिया था? सिर्फ इसलिए कि तुम शेर हो, तुम जान पर खेल जाने वाले सरफरोश हो।
تم نے شہر سے نکل کر اس پر جو حملے کیے تھے انہیں وہ برداشت نہ کر سکا۔ فتح اس کی ہوتی ہے جس پر خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا ذوالجلال کی خوشنودی تمہیں حاصل ہے۔ صلاح الدین ایوبی پر خدا کیوں خوش ہوگا؟ وہ لٹیرا ہے، اس نے دمشق پر قبضہ کیا، اور اس شہر کے لوگوں کی اس نے جو حالت کی ہے وہ وہاں جا کر دیکھو۔ کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں۔ ہمیں دمشق چھوڑ کر حلب آنا پڑا، ہمیں وہاں واپس جانا ہے، ہمیں صلاح الدین ایوبی سے انتقام لینا ہے۔ اور اللہ کے سپاہیوں، یہ نہ سوچنا کہ تم مسلمان ہو کر مسلمان فوج کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ وہ مسلمان کافر سے بدتر ہے جو مسلمانوں کے شہروں کو فتح کرتا پھر رہا ہے۔ تم پر ایسے مسلمان کا قتل خدا نے فرض کر دیا ہے۔ خلافت کے محافظوں، تمہارے دشمن صلیبی نہیں، صلاح الدین ایوبی ہے اور اس کی فوج ہے۔ صلیبیوں کو دشمن اس شخص نے بنایا ہے۔ نور الدین زنگی نے قوم پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ صلاح الدین کو مصر کی امارت دے دی، ورنہ یہ شخص چھوٹے سے ایک جیش کی کمان کرنے کے بھی قابل نہ تھا۔ میں اسے اپنی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھی نہ رکھوں۔ آج اس شخص کی موت اسے ان چٹانوں میں لے آئی ہے۔ اب اس کے سامنے تمہاری تلواریں، تمہاری برچھیاں اور تمہارے گھوڑے ہوں گے، اور اس کے پیچھے چٹانیں اور پہاڑیاں ہوں گی۔ تم اسے اور اس کی فوج کو پیس کر رکھ دو گے۔ تمہیں حلب کی توہین اور بربادی کا انتقام لینا ہے۔ اگر تم نے صلاح الدین کو یہاں انہی پہاڑیوں میں ختم نہ کیا تو وہ سیدھا حلب پر آئے گا۔ اس کی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں اس کے سالاروں کے حرم کی زینت بنیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو نور الدین زنگی کا بیٹا جھوٹا نہیں ہو سکتا، سیف الدین والی موصل جھوٹا نہیں ہو سکتا، گمشتگین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنے عمرہ جھوٹے نہیں ہیں تو اکیلا صلاح الدین ایوبی جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی 3 فوجیں اسے کچلنے کے لیے آئی ہیں۔ تم سب سچے ہو، غیرت اور حمیت والے ہو۔ ثابت کر دو کہ غیرت اور حمیت کی خاطر تم اپنے بھائی کا بھی خون بہا سکتے ہو۔ فوج بظاہر خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن اس کے اندر اشتعال نے طوفان برپا کر رکھا تھا۔ سالار نے حقائق پر پردہ ڈال کر فوج کے جذبات کو مشتعل کر دیا، اور فوج نعرے لگانے لگی، ہم غلام نہیں بنیں گے، صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں رہے گا۔ ایک شور تھا جو زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ سیف الدین کے کیمپ کی بھی کیفیت جذباتی تھی، وہ بھی اپنی فوج کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کے لیے یہ سہولت بھی پیدا کر دی تھی کہ 2 علماء سے یہ فتویٰ لے لیا تھا کہ میدان جنگ میں روزہ فرض نہیں۔ تمام فوج خوش تھی۔ سیف الدین نے کہا کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب صلاح الدین ایوبی کی فوج کا دمخم ٹوٹ چکا ہوگا، پھر ہماری منزل دمشق ہوگی۔ دمشق میں بے انداز دولت ہے جو تمہاری ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔